हाय गाइस, वेलकम टू स्किल्स बाय स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज हम सभी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे कि स्टॉक मार्केट आखिर काम कैसे करता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको जानेंगे। किसी भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में हमें नहीं फंसना है, बिल्कुल सिंपल वे में आगे इसको सीखते हैं। तो इसके लिए एक कंडीशन, हम एक सिनेरियो को इमेजिन करते हैं कि कोई पर्सन है, लाइक इसका नाम मिस्टर ए है, और यह एक बिजनेस करना चाहता है। इसके पास एक बिजनेस आइडिया है और वह बिजनेस आइडिया है एक कुकी बिजनेस स्टार्ट करने का। वह कुकीज़ बनाना चाहता है और उसको कुकीज़ को सर्कुलेट करना चाहता है मार्केट में, और एक दिन इसका सपना है बड़ा एम्पायर खड़ा करना। तो इस बिजनेस को इनिशियल स्टार्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सभी को फंड की ज़रूरत होती है, और यह फंड हम रेज करना चाहेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं हमारे पास सारा अमाउंट हो। इस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि इसके पास 2,50,000 का अमाउंट इनिशियली है, और इसको टोटल जो रिक्वायरमेंट है वह है 5 लाख की। इस तरीके से 5 लाख रुपए की इसकी रिक्वायरमेंट है इनिशियल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और इसके पास आधा पैसा है। अब यह क्या करेगा? यह फंड रेज करेगा। फंड रेज करने के लिए जिससे ये फंड लेगा उसको, यानी कि यह लोन लेगा और उसको उस पर इंटरेस्ट देना होगा। सबसे कम इंटरेस्ट बैंक में इसको मिल सकता है, लेकिन यहाँ दो सिनेरियो हो सकते हैं। हो सकता है इसका बैंक में लोन सैंक्शन ना हो, किन्हीं भी कारणों से हो सकता है इसको लोन ना मिले, और ये भी हो सकता है कि यह रेज किए हुए फंड पर जो इंटरेस्ट है वह चुकाना नहीं चाहता, या इसके इसको इंटरेस्ट हाई लग सकता है। तो बैंक पर निश्चित ही इंटरेस्ट कम मिलता है, किसी भी कारणों से इसका लोन रिजेक्ट हो जाता है, और अब यह किसी अल्टरनेटिव फंड के बारे में सोचना शुरू करता है। अल्टरनेटिव फंड में यह सोचता है कि अब कुछ ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि जिससे इसको फंड भी मिले और इसको अब इंटरेस्ट ना देना पड़े। इसके लिए इसने एक आइडिया लिया और अपना बिजनेस आइडिया कुछ खास लोगों को पिच करना स्टार्ट किया। लोगों को समझाया कि वह एक बिजनेस करना चाहता है और किस तरीके से वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, उस फ्यूचर से वो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा और प्रॉफिट बनाएगा। लोगों को इसका आइडिया पसंद आता है और यह लोगों से अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता है। इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही अमाउंट चाहिए, तो हम बड़े ही छोटे नंबर्स को लेके चलेंगे जिससे हम आसानी से इस पूरी कंडीशन को समझ सकें। जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो लोग इसमें पैसा लगाना चाहेंगे, वो रिटर्न में भी कुछ चाहेंगे। अब जैसा कि यहाँ इसको इंटरेस्ट नहीं देना चाहता है, तो यह ऑफर करेगा इन्वेस्टर्स को अपने बिजनेस में पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं इक्विटी। यह अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स को देने तैयार होता है। यहाँ हम मान लेते हैं कि जो मिस्टर ए है वो टोटल बिजनेस का 75% पार्ट अपने पास रखना चाहता है और 25% स्टेक पर फंड रेज करना चाहता है। तो इस तरीके से इसने अपने 25% स्टेक को फंड रेज करने के लिए ऑफर किया है, और ऑफर भी टोटल इसको 5 इन्वेस्टर्स मिलते हैं, हम ऐसा मानते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी लगेगी बस। तो 5% इसमें इक्वली इन्वेस्टेड करते हैं, तो पर पर्सन को 5% का स्टेक इसकी कंपनी में मिलेगा। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि एक बिजनेस को बना रहा है और अपना इक्विटी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। 75% स्टेक ए के पास होगा और 25% स्टेक होगा इन्वेस्टर्स के पास, जो इस केस में हमने सिर्फ और सिर्फ 5 इन्वेस्टर्स यहाँ चुने हैं। 5% यहाँ इंटरेस्टेड हैं और पर कैंडिडेट 5% यहाँ पर यह शेयर लेंगे। तो अगर अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2,50,000 ही यह चाहता है। इसको पर पर्सन अगर डिवाइड करते हैं तो 50,000 पर पर्सन यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरीके से 50,000 के रिस्पेक्ट में एक पर्सन को 5% का स्टेक मिल रहा है, 5% की इक्विटी मिल रही है। अब अगर किसी को किसी बिजनेस में इक्विटी मिलती है तो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट में भी उसकी हिस्सेदारी इतनी ही होगी। उदाहरण के तौर पर अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए होता है तो बिजनेस से 5% यानी 5,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टर को तुरंत ही मिल जाएगा। ये प्रॉफिट इसके प्रॉफिट अमाउंट का परसेंट होगा। तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स भी इसमें से अर्न करेंगे
और यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिस्टर ए को फंड भी मिल जाता है। इस फंड का यूज मिस्टर ए ने बड़ी ही चतुराई से किया और इसने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। साथ ही साथ कुछ फंड को बचा के बिजनेस को इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च में और एक्सपेंशन में भी खर्च किया। धीरे धीरे ही सही है अपना बिजनेस बढ़ा रहा है और इसका फ्यूचर प्लान इसको पता है। तो इस तरीके से इसका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो चुका है और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है इसकी इनकम भी बढ़ती है। इनकम बढ़ती है तो इसके इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो अगर यह स्टार्टिंग से ही 1 लाख की इनकम करता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो इन्वेस्टर्स को 5000 ईच प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी और इस तरीके से अमाउंट मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यह चाहता है कि इसके इन्वेस्टर्स का फेथ इस पर रहे, इसका भरोसा बना रहे, इन्वेस्टर्स और इसके साथ संबंध अच्छे रहें और इन्वेस्टर्स इसको छोड़ के ना जाए। इसके लिए यह क्या करेगा, यह इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट में शेयरिंग के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कराएगा और कुछ अपने प्रॉफिट में से हिस्सा इन्वेस्टर्स को बांटेगा और इसी को बोलते हैं डिविडेंड। तो यह डिविडेंड को शेयर करेगा, कुछ एक्स्ट्रा इनकम इन्वेस्टर्स को होगी और इन्वेस्टर्स इससे खुश रहेंगे। तो इस तरीके से इन्वेस्टर किसी भी बिजनेस में बने रहते हैं। ज़्यादातर कंपनियां यही करती हैं, वह चाहती हैं कि उसके इन्वेस्टर्स कभी भी उसमें से अलग ना हो। इसके लिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूरत के हिसाब से प्रॉफिट होने पर कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड भी देती हैं। यही कारण है डिविडेंड देने का, जिससे इन्वेस्टर्स का फेथ भी बना रहे और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उसके साथ हमेशा जुड़ने के लिए बना रहे। तो एक कंपनी इस तरीके से आगे काम करती है। अब हम बात करते हैं अपने मिस्टर ए के बिजनेस की। तो मिस्टर ए का बिजनेस ग्रो कर रहा है और लोगों में इसके बारे में जानकारी पहुंच गई। तो बहुत से लोग होते हैं जो किसी बिजनेस को स्टडी करते हैं। अब लोगों को नज़र आ रहा है कि मिस्टर ए का बिजनेस आगे बढ़ सकता है और फ्यूचर ग्रोथ कई टाइम्स मल्टीपल हो सकती है, लेकिन वह भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर ए को अब किसी भी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं। याद ध्यान से समझिएगा, मिस्टर ए ने अपना 25% स्टेक देकर अपना फंड रेज किया था और अब उसको किसी भी फंड की ज़रूरत नहीं, उसका बिजनेस ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है। लेकिन लोग इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वो इसके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। शेयर्स खरीदना चाहते हैं मीन्स मार्केट में इसके शेयर्स के लिए डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी मतलब यहाँ शेयर्स की बोली भी लगना स्टार्ट होंगी, जबकि अभी तक यहाँ कोई भी शेयर बिकाऊ नहीं है। याद रखिएगा, जो हमारे 5 इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 5% स्टेक है, उन वो अलग टोटल 25% को ऑन कर रहे हैं और 75% स्टेक मिस्टर ए के पास है और यही टोटल 100% शेयरिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन मार्केट में लोग इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मार्केट में बिजनेस की हाइप बढ़ रही है। बिजनेस की हाइप बढ़ते हुए देखकर मार्केट में इसके प्राइस की जो बोली है वो बढ़ जाती है। याद रखिए, बोली का मतलब यह है कि लोग इसको मुँह मांगे दाम पर खरीदना चाहते हैं और दाम मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 10 टाइम्स हो जाता है। तो इसके जो इन्वेस्टर्स होंगे वह अपना स्टेक में से कुछ हिस्सा मार्केट में बेचना भी चाहेंगे। इससे इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा और ज़्यादा इनकम होगी। याद रखिए, इन्वेस्टर्स को सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट में से इनकम हो रही है अभी, लेकिन अगर इन्वेस्टर अपना हिस्सा ओपन मार्केट में ले जाता है तो शायद उसको 10 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट से भी इनकम हो जाए। तो अगर इसको एक नॉर्मल वे में समझें तो किसी इन्वेस्टर्स के पास 5% में अगर 5 शेयर आते हैं तो वह इसमें से 2 शेयर्स मार्केट में बेच भी सकता है, कभी कभी 5 शेयर्स भी मार्केट में बेच सकता है, लेकिन अपनी मुँह मांगी कीमत पर। तो इस तरीके से शेयर्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और यही होता है असली स्टॉक मार्केट में भी। अब मार्केट में शेयर पहली बार बिकने के लिए अवेलेबल हुआ। अभी तक सारा खेल चल रहा था मिस्टर ए और उसके 5 इन्वेस्टर्स के बीच, लेकिन अब किसी इन्वेस्टर ने अपना स्टेक बेचना स्टार्ट किया है और नई कीमत पर, नए मुँह मांगे दाम पर, और लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं। यानी मार्केट में इसके बिजनेस को लेकर, फ्यूचर को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके कारण शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा
मिस्टर ए के बिजनेस की मार्केट कैप भी बढ़ेगी। ध्यान से समझिएगा इस टर्म को। मार्केट कैप का मतलब कहीं यह नहीं होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है। मार्केट कैप का मतलब होता है किसी वैल्यूएबल चीज़ के प्राइस में मांग के साथ प्राइस का चेंज होना। तो अगर मिस्टर ए के 25% की प्राइस वैल्यू 2,50,000 था इनिशियल अमाउंट, तो आज अगर सभी शेयर्स मार्केट में बिकने आते हैं तो हो सकता है मार्केट कैप, मार्केट वैल्यू इससे ज़्यादा हो चुकी हो। मीन्स ये हो सकता है 25 लाख हो जाती है। ऐसा हम मान के चलते हैं, एक बिल्कुल जनरल सिनेरियो ले रहे हैं। प्रैक्टिकली इतनी बड़ी चीज़ें नहीं पॉसिबल, इतना बड़ा चेंज है, लेकिन हाँ हो सकता है मार्केट में आज इसके शेयर्स की वैल्यू 10 गुना बढ़ चुकी होगी। यहाँ हम देख सकते हैं 2,50,000 से 25 लाख ये प्राइस वैल्यू हो चुकी है। यानी इन्वेस्टर्स को भी पर इन्वेस्टर्स 5,000 से 50,000 का प्रॉफिट बन रहा है। तो इस तरीके से किसी कंपनी का मार्केट कैप तैयार होता है। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है मार्केट कैप। इसका मतलब कहीं भी नहीं होता कि कंपनी के पास एक्चुअल में इतना अमाउंट है। यह सिर्फ एक भविष्य को देखते हुए मोनोपोली क्रिएट हो रही है, एक ट्रेडिंग हो रही है, लोग इस पर वादा निभा रहे हैं, एक दूसरे से वादा कर रहे हैं इस पैसे के लेन देन को लेकर। इसमें कंपनी की कोई लेना देना नहीं होगा और इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग। तो इस तरीके से अब मिस्टर ए के बिजनेस के कुछ शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नई कीमत पर अवेलेबल हैं, जिससे मार्केट में इसके बिजनेस की जो फंड है वैल्यू है वो अलग बढ़ चुकी है एक्चुअल वैल्यू से। इसी को बोलते हैं मार्केट कैप। तो इसको सिंपल टर्म में देखें तो कई कंपनीज के जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, करंट स्टॉक प्राइस इनटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो हमें मिलेगा मार्केट कैप। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाल ही में एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी बनी है। 3.327 ट्रिलियन डॉलर की यह मार्केट कैप फर्म है। इसका मतलब यह नहीं कि एनवीडिया के पास एक्चुअल में इतना फंड है इस वक्त, हो भी सकता है और नहीं भी, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेयर्स और मार्केट में इसके शेयर्स की प्राइस। शेयर्स फ्यूचर देखते हुए लोग इसके प्राइस को बढ़ाते जाते हैं। तो बायर इसको किसी नए दाम पर खरीदने तैयार होता है और सेलर इसको महंगे दाम पर बेचने के लिए रेडी होता है। जहाँ ये दोनों मीट करते हैं शेयर एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एक्चुअल मार्केट में यही होता है। तो जैसा हमने मिस्टर ए के एग्जाम्पल से समझा है, रियल मार्केट में भी यही ट्रेडिंग सिस्टम है, बस इसको थोड़ा सा हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ करते हैं। तो जिसको हमने एक जनरल एग्जाम्पल से समझा है, अब हम उसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल वे में समझते हैं। तो अगर कोई कंपनी है जो किसी काम के लिए फंड रेज करना चाहती है लेकिन वो लोन नहीं लेना चाहती है, तो वह कंपनी मार्केट में अपने कुछ स्टेक को बेचने आएगी। कुछ स्टेक को बेचने के लिए वो एक फॉर्मेट तैयार करेगी, सेबी के पास इसको भेजेगी और सेबी की परमिशन के बाद उसके शेयर्स को आईपीओ के थ्रू मार्केट में लाया जाएगा। आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस तरीके से आप सबसे पहली बार इसके शेयर्स को बाय कर सकते हैं, लेकिन इसकी बिड को अप्लाई करके, ना कि डायरेक्ट बाइंग और सेल। तो जब तक कोई शेयर आईपीओ में होगा अभी यह प्राइमरी मार्केट में कहलाएगा। जैसे ही शेयर मार्केट में लिस्टेड होगा, शेयर्स ट्रेड होना स्टार्ट होंगे, कंपनी के पास कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल मान लीजिए 100 शेयर्स कंपनी ने जारी किए, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो 1,000 रुपये कंपनी को मिल चुके होंगे। इसके बाद यही 100 शेयर्स मार्केट में बिकने के लिए आ जाएंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट। जब यह शेयर्स बायर्स दोबारा बेचना स्टार्ट करेगा और कोई उसको फिर से खरीदने स्टार्ट होगा, और कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए हो सकता है अब शेयर का प्राइस 20 रुपये हो जाएगा, तो मार्केट में इसकी टोटल वैल्यू 2000 हो चुकी होगी, जबकि कंपनी को जो फंड मिला है वो 1000 का ही है। इसका मतलब मार्केट में ये नई वैल्यू जनरेट हुई है, ये एक होप वैल्यू है। फ्यूचर को देखते हुए प्राइस की ट्रेडिंग हो रही है, लोग इस प्राइस पर शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं और इतना फंड जनरेट कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में प्राइस बदल भी सकता है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट से शेयर सेकेंडरी मार्केट में सोल्ड होने के लिए आते हैं और इस तरीके से बायर और सेलर्स अपनी ट्रेडिंग को आगे बढ़ाते हैं।
तो यही होता है स्टॉक मार्केट में काम। इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, और अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ब्रोकर के साथ आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड होती हैं वो किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE, और आप इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू ही ट्रेड कर सकते हैं, शेयर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये है हमारा वो बेसिक प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। एक सिंपल वे में छोटे से बिजनेस को समझ के हमने एक बड़ी सी दुनिया को समझा है। कुछ इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है। आई होप आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आगे आने वाले टाइम में हम इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को और डीप में सीखेंगे और अच्छी जानकारी आपको देंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।